दोस्तों, आज हम एक कोरियन ड्रामा सीरीज़ को देखने वाले हैं जिसका नाम है विसंजो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले एपिसोड को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम विसंजो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं इस बिल्डिंग को तोड़ना चाहता हूँ, और फिर उसके ऐसा कहते ही वो बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है। अब इसके बाद हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विसंजो रेडी होकर कहीं पर जाने की तैयारी कर रहा था। दरअसल विसंजो इटली का एक सिटीजन है जहाँ पर वो एक लॉयर है और वो एक इटालियन फैमिली का काउंसलर और लीगल एडवाइजर भी है। जिसके बाद वो अपनी कार से एमिलियो नाम के एक आदमी से मिलने के लिए चला जाता है और रास्ते में ही हम एक प्लेन को देखते हैं जो कि वहाँ पर स्प्रे कर रहा था। अब विसंजो एमिलियो के पास आता है जो उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहता है। दरअसल एमिलियो ने विसंजो के बॉस को मार दिया था, तो ये उसके बॉस का आखिरी कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन एमिलियो उसके घमंड के कारण उसके ऑफर को ठुकरा देता है। हालांकि विसंजो उसे समझाने की काफ़ी कोशिश भी करता है, पर एमिलियो उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। और वो उसे धमकी भी देता है कि वो उसके साथ साथ उसके बॉस के फैमिली को भी मार डालेगा। तो फिर ये सुनकर विसंजो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो उससे कहता है कि इसके लिए तुम्हें काफ़ी पछताना पड़ेगा। और फिर तभी हम उस एरोप्लेन को देखते हैं जो कि असल में केरोसिन स्प्रे कर रहा था। जिसके बाद विसंजो अपनी जेब से एक लाइटर निकालकर वहीं पर फेंक देता है और फिर देखते ही देखते एमिलियो का पूरा यार्ड ही जल जाता है, जिसके चलते एमिलियो गुस्सा होते हुए कहता है कि वो इसका बदला जरूर लेगा। अब इधर हम विसंजो को देखते हैं जो कि अपने बॉस के फ्यूनरल में आया हुआ था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके बॉस ने उसे अडॉप्ट किया था। अब इसी बीच हम उसके बॉस के असली बेटे पाओलो को देखते हैं। दरअसल पाओलो विसंजो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था क्योंकि उसके फादर विसंजो के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते थे और हर डिसीजन में वो विसंजो की ही राय लेते थे, जिस वजह से इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। और मरने से पहले उसके फादर चाहते थे कि विसंजो बॉस बने, लेकिन पाओलो को ये बात हजम नहीं होती, तो वो रात में अपने कुछ आदमियों को विसंजो को मारने के लिए भेज देता है, लेकिन विसंजो बड़ी आसानी से उसे निपटा देता है। जिसके बाद वो पाओलो को कॉल करता है और कहता है कि मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ और अगर तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश की या फिर मेरा पीछा किया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। जिसके बाद विसंजो कोरिया के लिए निकल जाता है। अब कोरिया में हम योंग नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि प्रोफेशन से एक लॉयर है और उसे सिर्फ पैसों से मतलब है और अपने केस को जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। और फिर आगे उसकी मुलाकात जून से होती है, जो दोनों एक साथ मिलकर एक मेडिकल कंपनी के केस को लड़ रहे थे। दरअसल दूसरी पार्टी का लॉयर होंग का मानना था कि इस कंपनी की मेडिसिन की वजह से लोग मर रहे हैं और इस बात को साबित करने के लिए उसके पास एक विटनेस भी है, लेकिन काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी विटनेस कोर्ट तक नहीं पहुंचता क्योंकि योंग ने उसे कुछ पैसे देकर अपनी तरफ कर लिया था। और फिर ठोस सबूत ना होने के कारण कोर्ट होंग से अपनी बात साबित करने के लिए नेक्स्ट डेट दे देता है। अब होंग बाहर आता है, जिसके बाद योंग भी उसके पास आती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में ये दोनों का रिश्ता बाप बेटी का है, जिसकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। होंग अपनी बेटी पर काफ़ी चिल्लाता है क्योंकि वो सिर्फ पैसों के लिए उस कंपनी को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन योंग उसकी एक भी नहीं सुनती। अब कोरिया के एयरपोर्ट पर हम विसंजो को देखते हैं जहाँ पर एक टैक्सी ड्राइवर उसे ज़बरदस्ती अपनी टैक्सी में बिठा लेता है और फिर इसी बीच वो टैक्सी में रखा पानी भी पी लेता है, जिसके चलते वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद टैक्सी ड्राइवर उसे एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है और अपने एक साथी के साथ उसका सारा सामान लूट लेता है और विसंजो को बेहोशी के हालत में ही छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। और फिर जब विसंजो को होश आता है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है। वो किसी तरह अपने प्लाजा पहुंच जाता है जहां पर उसे उसकी कुछ अतीत की यादें याद आती है, जहां 5 साल पहले 2 आदमी उससे मिलने के लिए आए थे। दरअसल वो बताते हैं कि हम हमारा गोल छुपाना चाहते हैं जिसमें हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो विसंजो कहता है कि ठीक है, हम एक ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे जिसके बेसमेंट में तुम तुम्हारा गोल छुपा सकते हो और इस बिल्डिंग के बेसमेंट का लॉक सिर्फ उसका ऑनर ही खोल सकता है, जो कि विसंजो का ही फ्रेंड है। और आज भी वो ढेर सारा गोल्ड वहीं उसी बेसमेंट में पड़ा हुआ है। अब प्रेजेंट में विसंजो की मुलाकात उसके फ्रेंड जो से होती है, जो कि उसी प्लाजा का ऑनर है। वो उसे बताता है कि फार्मेसी कंपनी ने प्लाजा के आसपास की सारी जगहों को परचेस कर लिया है और उन्होंने मुझे भी इस प्लाजा को सेल करने के लिए कहा था, लेकिन आपके कहने पर मैंने इसे सेल नहीं किया। जिसके बाद जो उसे प्लाजा में घुमाता है और वहाँ के लोगों को भी दिखाता है जो कि काफ़ी अजीब थे। अब इसी प्लाजा में हम होंग को देखते हैं जो कि इसी प्लाजा में रहता है और अपने 2 दोस्तों के साथ वो विसंजो के बारे में ही बात कर रहा था।
अब इधर जो विसेंजो को टेम्पल दिखाता है जो कि उसी प्लाजा के अंदर बनाया हुआ था, जिसके अंदर 2 मॉन्क रह रहे थे। और ये टेम्पल ठीक उसी बेसमेंट के ऊपर बनाया हुआ था ताकि कोई चाह कर भी उस बिल्डिंग को तोड़ ना सके। जिसके बाद विसेंजो उसी बिल्डिंग के ड्राई क्लीनिक शॉप में आता है और अपना सूट ड्राई करने के लिए देता है। और फिर उसी के चलते बिल्डिंग के सारे टीनेजर्स वहाँ पर आ जाते हैं जो विसेंजो से मिलना चाहते थे। जिसके बाद विसेंजो उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है। अब रात में विसेंजो को नींद नहीं आती तो वो एक केस की फाइल को देखने लगता है और इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एक कोर्ट में मर्डर सुनवाई चल रही थी और इस कोर्ट में विसेंजो भी मौजूद था। और ये केस ग्योचा लेडी के ऊपर चल रहा था जिसने अपने बॉस का मर्डर किया था। दरअसल ग्योचा हयान के घर पर एज अ मेड काम करती थी और सभी का मानना था कि ग्योचा ने गुस्से में आकर अपने बॉस को मार दिया। यहाँ तक कि ग्योचा का लॉयर भी उसकी साइड नहीं ले रहा था। हालांकि ग्योचा कहती है कि मेरा बॉस मुझे हैरेक्ट किया करता था और उसने ऐसा कई मेड्स के साथ भी किया था, लेकिन वहाँ पर उसकी बातों को सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। जिसके बाद उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब प्रेजेंट में हम होंग को देखते हैं जो कि ग्योचा से मिलने के लिए आया था। वो उसकी हेल्प करना चाहता था पर ग्योचा उसे मना करती है क्योंकि अब वो इसी जेल के अंदर रहना चाहती है और वैसे भी उसने काफ़ी बुरे काम किए हैं। और इधर विसेंजो से मिलने के लिए फार्मेसी मेडिकल कंपनी का एक आदमी आया हुआ था। दरअसल वो प्लाजा को खरीदने के लिए आया था, लेकिन विसेंजो उसे साफ मना करता है। वो आदमी उसे ढेर सारे पैसे भी ऑफर करता है, लेकिन विसेंजो को अपनी बिल्डिंग नहीं बेचनी थी। अब अगले सीन में हम जो को देखते हैं जो अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि उसकी फैमिली को कुछ गुंडे ने हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ है जो उनसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर उसका बॉस जबरदस्ती जो उसे प्लाजा सेल करने के डॉक्यूमेंट्स पर साइन ले लेता है। अब अगली सुबह हम जो को देखते हैं जो अपनी कार से कहीं जा रहा होता है। वो विसेंजो को कॉल करके सॉरी कहता है, लेकिन वो उसे सारी बातें बता पाता इससे पहले ही एक ट्रक आकर उसे टक्कर मार देती है। और दूसरी तरफ बॉबेल कंपनी की तरफ से एक पार्क नाम का पर्सन कुछ गुंडे को लेकर प्लाजा में पहुंच जाता है और उन सभी को प्लाजा खाली करने की धमकी देता है। पर तभी विसेंजो भी वहां पर पहुंच जाता है जो पार्क को आराम से बैठकर बातें करने के लिए कहता है, लेकिन पार्क उसकी एक भी नहीं सुनता। तो विसेंजो उन सभी को अच्छा सबक सिखाता है और पार्क को खिड़की से नीचे लटका देता है। विसेंजो उससे कहता है कि बाद में मैं इस बिल्डिंग को हासिल कर ही लूंगा, लेकिन तुम्हें इसकी काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी होगी। और पहला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो गाइज़, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अगर आप इसके बाकी के एपिसोड्स भी चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।